अप्लाई कर देंगे अंश का अंश से, हर का हर से। तो यह एक फॉर्मूले के रूप में भी व्यवस्थित है ऊपर का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 6 प्लस करड़ी 3, फर्स्ट ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 6 प्लस करड़ी 3, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे का 6 माइनस करड़ी 3 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में 6 प्लस करड़ी 3, यह हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b करड़ी 3। ये राइट साइड हो गया। तो इतना समझ गए। अब आगे हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग यह एक फॉर्मूला में है, यानी कि दो सेम पदों का मल्टीप्लाई है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स है, तो उसका स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे इस तरीके से रहेगा, माना 2 इंटू 2, तो ये दो सेम संख्या है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार है इसलिए उस संख्या का स्क्वायर लगा दिए, यानी कि घात 2। तो वैसा ही इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? 6 प्लस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। पूरे का स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, अलग अलग नहीं लगाना है। जैसे 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा नहीं लगाना है, पूरे में लगाना है। तो ये हो जाएगा। और नीचे का क्या है? यह भी एक फॉर्मूला में है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट में। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, चूँकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में, यानी कि दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। तो उसी रूप में है ये नीचे का। जैसे यहाँ माइनस वाले को पहले लिखा है और प्लस वाले को बाद में। तो यहाँ जैसे a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए की जगह क्या है यहाँ 6 है और b की जगह क्या है करड़ी 3 है। फिर दूसरे ब्रैकेट में प्लस वाले में a की जगह क्या है 6 ही है और प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, और b की जगह क्या है करड़ी 3 है। तो इस रूप में है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि इस रूप में ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर, फिर माइनस आता है तो माइनस लगा देंगे, बी स्क्वायर यानी किसके स्क्वायर? करड़ी 3 का स्क्वायर। इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। और जो राइट साइड में था उसी को लिख देते हैं, तो a प्लस बी करड़ी 3, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब आगे इसको विस्तार कर देते हैं। तो ये हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो उससे सरल कर देते हैं। तो क्या होता है, वो जो फॉर्मूला हम लोग का होता है, क्या होता है? चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये इस रूप में है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है ना, उस तरीके से a की जगह क्या है 6 है और b की जगह करड़ी 3 है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस रूप में रखते जाएंगे हम लोग a और b का मान। तो रख देते हैं, a स्क्वायर आएगा यानी कि यहाँ क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, और प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा, 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू कितना है करड़ी 3 है, तो यहाँ करड़ी 3, ये हो जाएगा। अब नीचे का अब यहाँ आगे फिर से है प्लस, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे का सरल करेंगे 6 के स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, और करड़ी 3 का स्क्वायर है तो केवल क्या आएगा 3। जब करड़ी में स्क्वायर लगे रहता है तो करड़ी हट जाता है, जो अंदर में रहता है करड़ी के अंदर उसी को लिखते हैं। तो अंदर में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए 3, ये हो गया। अब राइट में क्या था इज इक्वल a प्लस बी करड़ी 3, तो ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं, अब इसको सरल कर देते हैं। तो आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस का 12, करड़ी 3 का करड़ी 3 आएगा। 3 के साथ नहीं करना है क्योंकि ये करड़ी के अंदर में है, तो उसके साथ नहीं करेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, करड़ी 3 के स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। अब नीचे अपॉन
36 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 33 आ जाएगा। और इधर राइट में इज इक्वल a प्लस बी करड़ी 3, तो इतना आ जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे सरल कर देते हैं। 36 में हम लोग क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो 36 में 3 प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 39 आएगा। इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि करड़ी 3 लगा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 12 करड़ी 3 अपॉन 33 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी करड़ी 3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 39 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 39 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 12 को 3 मल्टीप्लाई 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो दोनों में क्या है 3 कॉमन है हो जाएगा, तो ले लेते हैं 3 कॉमन। तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो क्या आएगा 13, और यहाँ से 3 कॉमन तो क्या आएगा 4, और करड़ी 3 बच जाएगा। ये इज इक्वल अपॉन 33 इज इक्वल हो जाएगा a प्लस बी करड़ी 3, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसके साथ काट सकता है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो जो बचा उसको लिख देते हैं। अब तो हम लोग का क्या बचा ऊपर में 13 प्लस 4 करड़ी 3 और नीचे 11 इज इक्वल टू a प्लस बी करड़ी 3, तो ये बचा हुआ है तो इसको लिख देते हैं। तो हम लोग का बचा था 13 प्लस 4 करड़ी 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू a प्लस बी करड़ी 3, तो इतना बचा था। तो ये अपॉन में 11 है, तो ये जो 11 है 13 का भी अपॉन है और 4 करड़ी 3 का भी है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो 13 अपॉन 11 प्लस 4 अंडर रूट 3 या करड़ी 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू a प्लस बी करड़ी 3, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों पक्षों में समरूप पदों की तुलना कर देंगे। तो दोनों पक्षों में समरूप यानी कि समान रूप समरूप पदों की तुलना करने पर तो समरूप पदों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट में था तो यहाँ क्या है 13 अपॉन 11 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 11 हो जाएगा। और b फिर प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, b की जगह क्या है 4 अपॉन 11 है, और यहाँ करड़ी 3 है तो यहाँ भी करड़ी 3 है, यानी कि b का वैल्यू क्या है 4 अपॉन 11 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 अपॉन 11। तो इस तरीके से हम लोग को a और b का मान मिल गया। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 का ही क्वेश्चन नंबर 2, करड़ी 5 प्लस करड़ी 3 अपॉन करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 इज इक्वल टू a प्लस बी करड़ी 15। तो इसको आप लोग बनाएंगे, ये फर्स्ट के जैसा ही बनेगा, बना लेंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सरल कीजिए। तो सरल करना है, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का 5 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3 प्लस 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3। तो यहाँ पर दो पद दिया गया है, दोनों पदों को हम लोग को क्या करना है प्लस करना है। तो चलिए करते हैं प्लस। तो हल नंबर 7, तो जिसमें फर्स्ट था हम लोग का 5 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3 प्लस 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। तो इससे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं का प्लस या भिन्नों का प्लस करना सीख चुके हैं, तो वैसे ही इसको भी करना है। तो क्या करेंगे हर का लसा लेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं डायरेक्ट उनके हरों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, तो हर जो है तो ये 2 है, यानी कि 2 माइनस करड़ी 3, और दूसरा का जो हर है 2 प्लस करड़ी 3, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसको कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस करड़ी 3 फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे में 2 प्लस करड़ी
3। तो ये हो जाएगा। अब यही जो है हम लोग का हर का लसा है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि जो हर आया है ये सॉरी लसा है, इसको इन दोनों पदों के हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। और जो भागफल आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अंश से। तो पहले का अंश क्या है, 5 प्लस करड़ी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो भागफल आएगा उससे करेंगे। तो ये है, इसको भाग देंगे किससे, 2 माइनस करड़ी 3 से। तो चलिए इसका भाग देते हैं। तो इसका भाग इस तरीके से देंगे आप लोग, तो इसको आप लोग रफ में कर लेंगे। तो 2 माइनस करड़ी 3 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी 3 है, तो ये है। तो इसको आप लोग रफ में करेंगे अपॉन 2 माइनस करड़ी 3, इससे भाग देना है हम लोग को, यानी कि इससे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, 2 प्लस करड़ी 3 बचा, उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अंश। अंश था हम लोग का 5 प्लस करड़ी 3 था, तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी 3 हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा ये। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 प्लस करड़ी 3, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो ये प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर फिर से दूसरा जो पद है उसका अंश को लिख देते हैं, 2 माइनस करड़ी 3 ये हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसी को किससे भाग देंगे, इससे। तो यहाँ माइनस वाला कटा था, यहाँ कौन सा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस करड़ी 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे फिर सरल कर देंगे। तो ये जो है ये आप लोग रफ में करके देख लेंगे। तो आगे सरल कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों ब्रैकेटों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट पद का सेकंड ब्रैकेट के पूरे के साथ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड पद का मान सेकंड ब्रैकेट के पूरे के साथ करते हैं। तो चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पद क्या है, 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 5 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 का 3 यानी कि करड़ी 3 से करेंगे। तो यहाँ करड़ी 3 के बाहर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई होगा 5 का, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 1 से, इससे नहीं करना है, करड़ी वाले के साथ जिसमें करड़ी नहीं लगे रहता है उससे नहीं करते हैं, यानी कि अंदर से नहीं करना है, किससे करना है, बाहर से। तो यहाँ बाहर में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। तो 5 का 1 से कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस था तो प्लस का आएगा, सॉरी 5 आएगा, और करड़ी 3 का करड़ी 3 हो जाएगा। तो 5 का इन दोनों के साथ हो गया। अब करड़ी 3 का भी कर देंगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, 1 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और करड़ी 3 का करड़ी 3 हो जाएगा। अब करड़ी 3 का करड़ी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 1 आएगा, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस में आएगा। अब करड़ी 3 का करड़ी 3 से जब समान करड़ी वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, करड़ी हट जाता है और जो करड़ी में रहता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों करड़ी 3 है, समान है, तो दोनों में करड़ी लगा है, तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा, प्लस 3 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी तरीके से। तो प्लस लगेगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 का माइनस करड़ी 3 से होगा तो कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या आएगा, यहाँ माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस आता है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2 करड़ी 3 हो जाएगा। फिर अभी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करड़ी 3 का 2 से, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 2 करड़ी 3 आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब करड़ी 3 का मल्टीप्लाई करड़ी 3 से तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इतना मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फिर अब नीचे का भी करना है। तो नीचे एक फॉर्मूला में व्यवस्थित है, किसमें, ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो उसका विस्तार क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये एक फॉर्मूला में है। तो ए की जगह क्या है, 2 है, और बी की जगह करड़ी 3। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है। तो जिसमें करड़ी नहीं है उसको एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर 10, फिर किस में नहीं है, यहाँ 3 प्लस 3, फिर प्लस 4 और उसके बाद प्लस 3।
तो ये हो जाएगा। आप करड़ी वाले को लिख देते हैं प्लस क्या है 5 करड़ी 3, तो 5 करड़ी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 2 करड़ी 3, फिर माइनस में 2 करड़ी 3, माइनस 2 करड़ी 3, फिर से माइनस में 2 करड़ी 3। तो इस तरीके से लिख दिए। अब नीचे का को भी सरल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और करड़ी 3 का स्क्वायर यानी कि 3 आएगा। जब करड़ी में स्क्वायर लगे रहता है तो वहाँ से करड़ी हट जाता है। करड़ी वाले पदों में जब स्क्वायर लगता है तो करड़ी हट जाएगा, केवल जो अंदर रहता है उसी को लिखते हैं। तो अंदर क्या है 3 है, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब इसको आगे सरल कर देते हैं। तो इन यहाँ से ये क्या होगा प्लस होगा, यानी कि जिसमें करड़ी नहीं है उसका अलग से प्लस करना है, और करड़ी वाला जो जुड़ा हुआ है उसका अलग से प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 3 कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 आएगा, और यहाँ से इसका प्लस कर देंगे यानी कि 5 करड़ी 3 प्लस में और फिर प्लस 2 करड़ी 3, तो कितना आएगा 7 करड़ी 3 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस में है तो इसका क्या आएगा, इन दोनों का -4 करड़ी 3 आ जाएगा। और नीचे का 4 माइनस करड़ी -3 आएगा, यानी कि इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो चलिए लिखते हैं उसको। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 20 आया था तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस में 5 करड़ी 3 और प्लस में 2 करड़ी 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 करड़ी 3 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस में है, -2 करड़ी 3 -2 करड़ी 3 तो कितना आएगा -4 करड़ी 3 इतना हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 का 20 लिखेंगे। फिर से क्या कर देंगे 7 करड़ी 3 में 4 करड़ी 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये सॉरी हाँ 3 आएगा। तो 3 करड़ी 3 आएगा, यानी कि प्लस का 3 करड़ी 3 आ जाएगा, और नीचे 1, तो 1 को नहीं लिखना है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकेंड। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, यदि x = 3 - 2 करड़ी 2 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग को क्या दिया है, x का मान दिया गया है 3 - 2 करड़ी 2। तो हम लोग को ज्ञात करना है x + 1/x, यानी कि इसमें x का मान रख देना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, यदि x = 3 - 2 करड़ी 2 हो तो x + 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो हल, तो x का मान दिया था तो x = 3 - 2 करड़ी 3 ये है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे 1/x निकाल लेंगे पहले। तो इसलिए हो जाएगा 1/x = 1/3 - 2 करड़ी 3 ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा 1/3 - 2 करड़ी 3 × 3 + 2 करड़ी 3 / 3 + 2 करड़ी 3। तो ये हर का परिमेयकरण कर दिए हैं। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ जो चिन्ह रहता है वो प्लस हो जाता है, और ये हर था इसी का क्या कर दिए अंश में और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का हर का परिमेयकरण। तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा तो क्या आएगा, यानी कि 3 से भी होगा और 2 करड़ी 3 से भी होगा तो क्या आएगा वही आएगा, यानी कि 3 + 2 करड़ी 3 आएगा। और नीचे का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या आएगा 3 - 2 करड़ी 3 ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2 करड़ी 3 यानी कि 3 + 2 करड़ी 3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये सॉरी यहाँ पर क्या था हम लोग का 2 था तो 2 आएगा, तो 2 लिख देते हैं 2 रहेगा। तो जहाँ जहाँ 3 था वहाँ 2 लिख देंगे 2 2 2।
ये हो जाएगा। तो ये याद ध्यान में रखना है, 2 था तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का क्या होगा 2, और यहाँ पर भी 2 रहेगा। हम तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो क्या था हम लोग का x का वैल्यू 3 - 2 कर दी 2 था, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम लोग 1/x निकाल ले रहे हैं, तो 1/3 - 2 कर दी 2 हो जाएगा। तो हर का परिमेयकरण कर दे रहे हैं, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या था, तो उसी में क्या करेंगे हर का मल्टीप्लाई करेंगे, अंश एवं हर दोनों में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/3 - 2 कर रहे 2 में, फिर मल्टीप्लाई इसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे का भी। बस यहाँ का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस था तो क्या हो गया प्लस, तो मल्टीप्लाई 3 + 2 कर दी 2 हो गया, और अपॉन 3 + 2 कर दी 2 ये हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 1 के इन दोनों से किए तो क्या आएगा, वही आएगा। 1 से करते हैं तो जो रहता है वही आता है। तो 1 का 3 से किए तो 3 आया, और 1 का +2 कर दे 2 से किए तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। और नीचे में भी क्या आ जाएगा, तो 3 - 2 कर दे 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 3 + 2 कर दी 2, तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो ऊपर में जो है उसी को लिख देते हैं 3 + 2 कर दी 2 ये हो जाएगा। और नीचे में एक फॉर्मूले के रूप में है, तो ऐसा फॉर्मूला जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b उस रूप में व्यवस्थित है। तो a की जगह क्या है यहाँ 3 है, और b की जगह 2 कर दी 2 है। तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस b की जगह क्या है 2 कर दी 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये b का वैल्यू था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब आगे सरल कर देते हैं। तो इज इक्वल हो जाएगा हम लोग का, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ऊपर जो है उसी को लिख देते हैं 3 + 2 कर दी 2 है, तो 3 + 2 कर दी 2 ये हो जाएगा। और नीचे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और ये यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 का भी स्क्वायर है, और कर दी 2 का भी स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और कर दी 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। तो करड़ी 2 में स्क्वायर लगेगा, जब करड़ी वाले पद में स्क्वायर लगता है तो क्या होता है करड़ी हट जाता है, केवल अंदर वाला बाहर आता है, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये इतना समझ गए। तो आगे फिर इसको सरल कर देते हैं। तो क्या मिला था हम लोग को, ऊपर में मिला 3 + 2 कर दी 2, और नीचे 9 - 8। तो यहाँ से सरल कर देते हैं। ऊपर का तो वही उसी को लिखना पड़ेगा 3 + 2 कर दी 2 ये हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 9 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो उस 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का क्या मिल गया 3 + 2 कर दी 2, तो इतना मिल गया। किसका मान है ये 1/x का मान है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था x + 1/x ज्ञात करना था, तो इसलिए x + 1/x इज इक्वल, तो x का मान क्या था 3 - 2 कर दी 2 ये x का मान था, और 1/x का मान हम लोग को यहाँ ये मिला है, तो इसको रख देते हैं। तो +3 - 2 कर दी 2, तो उसमें रख दे रहे हैं x का मान और 1/x का मान, तो ये रख दिए। तो अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं। तो 3 + 3 कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ क्या है माइनस में 2 कर दी 2 है, और यहाँ पर क्या है प्लस में 2 कर दी 2 है, यहाँ प्लस था तो ये प्लस में होगा, तो प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग का आंसर क्या मिला 3 + 3 6, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो मान ज्ञात करना था x + 1/x, तो उसका मान क्या आ गया 6। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक। चलिए आप लोगों का जो होमवर्क है उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।